ये आज आपकी मैथ की क्लास नंबर 26 है। हम अभी तक पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे। हमने एलसीएम एचसीएफ पर अब तक 3 वीडियो प्रोवाइड कराई, 3 वीडियो मैंने आपको दी, ये चौथी वीडियो है। देखो बेटा, अभी तक आपने जो करा वो एक ऐसे क्वेश्चन थे जो सिंपली आते हैं, है ना। लेकिन अब जो भाषा पे आधारित प्रश्न, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि भाषा पर भी प्रश्न आते हैं एलसीएम एचसीएफ पर, तो वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ते हैं आपकी एलसीएम एचसीएफ पर भाषा पे आधारित प्रश्न। अगर ये वीडियो आप पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है। नंबर सिस्टम में आपको मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं और ये नंबर सिस्टम की आज 26वीं क्लास है, ठीक है। अगर आपने पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको वह सारी इससे पहले की सारी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, आपका बॉडमास रूल, बार, आपका यूनिट प्लेस, रिमाइंडर थ्योरम और भिन्न, ये सब चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मासा का मतलब होता है एचसीएफ, और तथा लासा 160 है, यानी एलसीएम कितना है 160 है। यदि उनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी आता है, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई लेवल का भी है, एएसआई लेवल का है, आपका सीजीएल लेवल वगैरह सब में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो देखो, इसका सिंपल सा होता है फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। आपको ये एक फॉर्मूला याद करना है कि पहली दो संख्याओं का आपस में गुणा करना है, गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ करना है। तो आपको देखो, पहली संख्या क्या दे रखी है सर, उनमें से एक संख्या दे रखी है 32, तो मैंने मान लिया वो संख्या थी पहली 32, गुणा दूसरी संख्या नहीं मालूम तो उसको मान लिया मैंने x। लासा कितना है 160 और एचसीएफ कितना है सर 60, तो x की वैल्यू निकालनी है तो आपने 160 गुणा किया 60 बट्टे क्या 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो दूसरी संख्या का मान कितना आ गया बेटा जी, दूसरी संख्या का मान आ गया कितना आपका 80। बोलो, बात आई समझ में कि नहीं आई सर। सिंपल था क्वेश्चन था और आ गई होगी ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम दे रखा है कितना 864, जबकि मासा कितना दे रखा है उन दो संख्याओं का 144। यदि कह रहा है कि उनमें से एक संख्या कितनी है 288, तो कह रहा है दूसरी संख्या का मान ज्ञात करो। तो वह सिमिलर क्वेश्चन है। तो देखो सर, आपने बताया था कि फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर एलसीएम होता है गुणा एचसीएफ होता है ना। ये तो होता है, हाँ सर ये होता है। तो फर्स्ट नंबर कितना है 288 गुणा सेकंड नंबर पता नहीं तो उसको मान लिया मैंने x। एलसीएम कितना है सर 864 और एचसीएफ कितना है 144, यही तो है, हाँ सर ये है। तो काटना ही तो है सर। देखो सर 144 दूनी होते हैं 288, तो 2x की वैल्यू हो गई 864, तो सर 864 डिवाइड बाई 2, तो सर आ गया 432। तो सेकंड वैल्यू कितनी आ गई 432, तो सेकंड वैल्यू कितनी आ गई सर 432, यानी कि 432 मेरा थर्ड आंसर मेरा लग गया टिक। बोलिए, बात आगे समझ में। सिंपल था क्वेश्चन है, हाँ सर सिंपल सा था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। अब क्वेश्चन की वैरायटी बदली है। क्वेश्चन वही कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर दो संख्याओं का गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल कितना आ रहा है 1400। उनमें से मासा यानी एचसीएफ कितना है उस संख्या का, एचसीएफ कितना है सर 5, तो कह रहा है लासा निकाल दो। तो सर वही वाला फॉर्मूला है कि फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो है, हाँ सर ये क्या, ये पहली दो संख्याओं का गुणनफल है। ये गुणनफल ही तो लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, इन दोनों का जो करेंगे गुणनफल आएगा। तो वो दे रखा है बेटा जी कितना 1400। एलसीएम निकालना है, जबकि एचसीएफ की वैल्यू कितनी है सर 5। अब आपको एलसीएम निकालना है सर, निकल जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, x की वैल्यू आ गई 280। और x क्या है, x है सर एलसीएम। ये एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई सर 280। एलसीएम वैल्यू कितनी आ गई 280। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आ गई सर, आ गई ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तब।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है दो संख्याओं का मासा यानी HCF दे रखा है 12। यदि संख्याएं जो होंगी 1:2:3 में हो तो वो संख्याएं क्या होंगी। तो मैंने माना A, B और C ये तीन संख्याएं हैं जो 1:2:3 में हैं और इनका क्या दे रखा है HCF दे रखा है कितना 12। अब जरा मुझे ये बताओ सर HCF क्या होता है। सर HCF वो संख्या होती है यानी HCF ये होगी कि ये संख्या इसको भी काट रही होगी, इसको भी काट रही होगी, इसको भी काट रही होगी, यानी संख्या निकालनी है तो आप इन्हीं के साथ इसका क्या कर दो सर गुणा कर दो। 12 का गुणा इसमें कर दो, 12 का गुणा इसमें कर दो, 12 का गुणा इसमें कर दो। तो 1 की गुणा 12 से करूंगा तो 12, दूसरी संख्या 12 दूनी कितनी होगा सर 24 और 12 तियां कितने होगा सर 36, यानी कि इसका HCF कितना आ गया सर, संख्या कितनी आ गई 12, 24 और 36, 12, 24 और 36। बोलो आ गया क्वेश्चन समझ में। हाँ सर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। आप बस बने रहो मेरे साथ है ना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बस बने रहो, मैं आपसे इतना ही मांगता हूं और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देखिए कि वह लघुत्तम वर्ग संख्या, यहां पर एक शब्द लिखा है बेटा वर्ग संख्या, ज्ञात करो जो कि 5, 6, 7 और 5, 4, 5, 6 और 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित होती हो, है ना। तो आप सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। लघुत्तम कह रहा है तो लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी और लघु छोटी से छोटी क्या मतलब एलसीएम। तो आप 5 का, 4 का, 5 का, 6 का, 15 का और 18 का क्या निकालूंगा, इसका निकालूंगा सर मैं एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेता हूं। तो सर एलसीएम क्या हो गया कि सर 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, 2 से 5 नहीं कटता सर, 2 से 6 कट जाता है, 15 नहीं कटता, 18 कट जाता है। फिर अगेन सर 2 से 2 कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा सर, 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा सर। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तियां 9। अगेन सर 3 से काटूंगा सर, 3 एकम 3, 5, 1, 5 और 3 एकम 3। अगेन सर अब कटेगा सर 5 से। तो आपने क्या निकाला, आप सर निकालोगे इसका एलसीएम। ये तो निकालोगे, लेकिन अब एक चीज सोचो, मैं एलसीएम तो निकाल लूंगा, एलसीएम निकाल के मैं आंसर ले आऊंगा। आपसे पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी लघुत्तम वर्ग संख्या, यानी कि क्या ये वर्ग बन गया। वर्ग क्या होता है बेटा, वर्ग होता है जब x गुणा x होता है तो जो संख्या बनती है उसे हम x स्क्वायर कहते हैं। सर यहां तो कंप्लीट है सर, यहां भी कंप्लीट है, अगर एक 5 और मिल जाएगा तो ये वर्ग बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो आप क्या करो, देखो मैं आपको पहले इसका वो निकाल के दिखा देता हूं, फिर बाद में उसका दूसरी तरीके से करके दिखा दूंगा, समझाऊंगा, है ना। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो जरा, देखो ना मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखो फिर मैं आपको इसका आपको समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 12 तियां 36। अब 36 की मल्टीप्लाई 5 से कर लो, 6 पंजे 30, 5 तिया 15, 16 17 18, 180 आ गया, आ गया। बेटा क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं पूर्ण वर्ग तो नहीं है। इसे वर्ग क्यों नहीं बना, क्योंकि यहां पर एक 5 अधूरा है। अगर मैं यहां पर एक 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये भी 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, 18 पंजे कितने होते हैं 90। तो क्या देखना 900 है क्वेश्चन में सर है, तो ये हो गया आपका आंसर। मैं वहां भी उसको कर सकता था, मैंने आपको इसलिए समझाया खोल के कि अगर इसका एलसीएम निकालूंगा, यहां तक का जो एलसीएम निकालूंगा तो वो एलसीएम कितना आ रहा है, वो एलसीएम आ रहा है 180। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको वर्ग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा इसे। तो मुझे मालूम था कि पूर्ण वर्ग क्यों नहीं बनना, क्योंकि एक 5 अधूरा है, तो वही 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं तो और आपको डीपली समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 6। देखो वे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36 और 66 से विभाजित हो जाती है इनमें से कौन सी है। तो आपको सर कुछ नहीं करना, हमें करना है 21, 36 और 66 का क्या निकालना है, मुझे निकालना है एलसीएम। तो सर एलसीएम क्या होता है, अभाज्य संख्याओं से विभाजित। तो सर 21 तो नहीं कटता, लेकिन सर 36 कट जाता है और सर ये भी कट जाता है 66। अगेन क्या करूंगा, 2 से विभाजित। सर 21, 9, 33,
सर अब 3 से विभाजित होगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। सर अगेन 3 से विभाजित होगा, 7, 1 और 11। अगेन सर अब क्या, सर 7 से, 7, 1, 11। अगेन क्या सर, अब 11 से। तो मैंने इसका एलसीएम निकाला 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा 11। अब मुझे बताना, अगर मुझसे इसका एलसीएम पूछता तो मैं निकाल लेता, लेकिन इसने बोला है कि वह पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो ये क्या पूर्ण वर्ग देगा, नहीं सर देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि सर 2 का अब तो बनेगा, 3 का बनेगा, लेकिन 7 का नहीं बनना और 11 का नहीं बनना। यानी इसका जो मैं एलसीएम निकालूंगा, जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में मैं क्या करूंगा, 11 सत्ते 77, 77 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा वो जो संख्या प्राप्त होगी, मेरा जो आंसर आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा, है ना। चलो पहले आप इसका एलसीएम निकाल लो। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36। अब 36 की मल्टीप्लाई आप 7 से करोगे तो 36 की मल्टीप्लाई जब आप 7 से करोगे तो 7 छंग 42, 7 21, ये हो जाएगा आपका 252। अब 252 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा सर, 11 से। तो 11 से करना बहुत आसान, यानी कि मेरा आंसर, मेरा एलसीएम क्या आ गया सर, मेरा एलसीएम आ गया ये। अब आपको क्या करना है, इस एलसीएम में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 77 की। अगर मुझे आंसर प्राप्त करना है तो मुझे 77 की क्या करनी पड़ेगी सर, इसमें मुझे करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो 7 दूनी 14 की यहां से लगा 1, 49 और 50 की यहां से लगा 5, 49 और 50 50 54, यहां से लगे 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 14 और 5 19। तो सर यही आ गया बाद में। अब आपका क्या हो गया, बहुत सिंपल हो गया, सॉरी 2 आ रहा है, ये आंसर नंबर आ रहा है आपका 3rd। भाई मल्टीप्लाई तो आप ही को करनी पड़ेगी, आंसर कितना आ रहा है, 3rd आ रहा है। हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका, समझ गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। चलो देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर क्या देती हो, 7 शेष बचाती हो, है ना। 7 शेष आते हैं, देखना यूपीटेट वगैरह में, आपके बैंक के एग्जाम में, आपके सीडीएस के एग्जाम में, आपके सीजीएल के एग्जाम में, सब में आते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका सर पहले निकालना है मुझे एलसीएम। तो सर 12, 15, 21, 36 और 48 का क्या निकालूंगा मैं, एलसीएम निकालूंगा। तो सर बहुत सिंपल है सर, 2 से काटूंगा, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटता, 21 नहीं कटता, 36 कट जाता है और सर 48 कट जाता है। अगेन मुझे 2 से करना पड़ेगा, 2 से काटूंगा 3 बार कटेगा, 2 से 15 नहीं कटता, 21 नहीं कटता, 9 कटेगा, 18 कटेगा और सर ये 12 देगा। अगेन सर 2 से कटेगा, 2 3 6, सर 2 से 3 नहीं कटता, 15 नहीं कटता, 21 नहीं कटता, सर 9 नहीं कटता, सर 12 कट जाता है। फिर अगेन सर 2 से करना पड़ेगा, 15, 21, 9 और यहाँ पे 3। अब सर किससे काटना पड़ेगा, अब मुझे 3 से काटना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब सर फिर अगेन 3 से, 3 एकम 3, 5 7 1 1। अगेन सर किससे, अगेन सर किससे, 5 से, 1 1 7 1 1 और अगेन अब किससे, अब अगेन सर 7 से। सर पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, कट गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है। अगर मुझे क्या निकालना है, अब इसका एलसीएम निकालना है। मैंने इसका एलसीएम निकाल लूंगा। चलो देखते हैं इसका एलसीएम, मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ 8 तियाँ 24, 144। अब 144 गुणा 5, 5 चौके 20, ये हो गया आपके 5 चौके 2, 5 चौके 2 7, ये हो गया आपका 720। 720 अब गुणा क्या करना है आपको, 7। तो 0, 7 दूनी 14 के यहाँ से लगा 1, 7 49 50। आपका इसका एलसीएम आपने निकाल लिया कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 5040। लेकिन ये कह रहा है कि जब संख्या, ऐसी संख्या बताओ जिससे भाग देने पर क्या बचे, 7। जो भी शेष बोलता है, जो भी शेष बच रहा हो उस शेष को आप यहां पर जोड़ दो। ये क्या है, रिमाइंडर जो उसने बोला है, ये क्या है, रिमाइंडर जो उसने बोला है। तो आंसर कितना हो गया,
5047। देख लो आंसर कौन सा हो रहा है, 5047। बोलो आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। यानी जो भी रिमाइंडर बोल रहा है कि शेष बचेगा, उस शेष को आपको क्या करना है, ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आ गई होगी बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है 8, 9, 12 और 15। ये कह रहा है कि वे छोटी से छोटी, जहां भी छोटा से छोटा आ जाता है तो वहां मुझे एलसीएम निकालना होता है। संख्या जिसे 8, 9, 12, 15 से किसी संख्या से भाग देने पर वो हर कंडीशन में क्या देता है, एक शेष देता है। तो यही सर सेम क्वेश्चन अभी आपने ऊपर कराया था, सिमिलर क्वेश्चन है। तो बेटा मुझसे पहले आपने कर भी लिया होगा अब तक, तो मैंने बताया था तेरे में कि सर 2 से भाग करूंगा तो 4, 9 नहीं जाएगा सर, 6, 15 नहीं जाएगा। अगेन सर 2 से भाग दूंगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं जाएगा, 3, 6, 15, ठीक है। अगेन सर 2 से 2 एकम 2, 9 नहीं जाएगा, 3 नहीं जा रहा, 15। अगेन सर अब 3 से जाएगा सर, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अगेन किससे सर, 3 से, 1 1 1 और सर 5। अब सर किससे जाएगा सर, 5 से। अंत में मुझे क्या वैल्यू बनानी पड़ती है, 1 1 1। तो मेरा आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आपको इसका क्या करना है, मल्टीपल करना है ना, मल्टीपल करना है। चलो मल्टीपल कर लेते हैं। सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 8 16 8 24, 24 गुणा 3, 24 तियाँ 4 तियाँ 12 के यहाँ से लगा 1 1, ये आ गया 72। और 72 गुणा 5, 5 दूनी 10 के यहाँ से लगा 1, 35 और 1 36, क्या आ गया ये तो इसका सर एलसीएम आया। अगर मुझे सिर्फ एलसीएम निकालने को कहता, कुछ भी शेष बेच नहीं बच पाता, तो मेरा आंसर ये आना चाहिए था। लेकिन कह रहा एक शेष बचता है, जो भी शेष बचता है, जो भी शेष बचने को बोल रहा है, उस शेष वाले को आप यहां जोड़ दो, ऐड कर दो। ये रिमाइंडर जो कह रहा था बचने वाला वही है रिमाइंडर 1। तो वैल्यू क्या बन गई, 361। यानी फाइनल आंसर आपका बन गया 361। तो आपने आंसर कौन सा लगाओगे सर, पहला वाला आंसर लगाऊंगा। चलो एक क्वेश्चन और करता हूं, दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन लेके आता हूं, थोड़ा डिफरेंट करता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। चलिए देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 16, 20, 24 और 28 से विभाजित किया जाए। अगर कोई संख्या है, मैंने माना x, अगर मैं उसे 12 से भाग देता हूं तो हमें क्या बचना चाहिए सर, 5 शेष बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर उसी संख्या को मैं 16 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए सर, 9 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि अगर 12 से भाग देते हो तो 5 बचेगा, 16 से भाग देते हो 9 बचना चाहिए, 13, 17 और 21 ये रिमाइंडर बचने चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। चलो ये आपके थोड़ा है, चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। कुछ नहीं करना, तो आपको पहले जो शेष बच रहा है 12 में से 15 घटा लो, कितना बच रहा है सर, 12 में से 15 घटाऊंगा बचेगा कितना सर, 7। 16 में से 9 घटाऊंगा तो भी बचेगा सर 7। सर 20 में से 13 घटाऊंगा तो भी बचेगा सर 7। 24 में से 17 घटाऊंगा तो भी बचेगा सर 7। और सर 28 में से 21 घटाऊंगा तो भी बचेगा सर 7। यानी कि सर ये वाली वैल्यू हमेशा सेम आएगी, डिफरेंट नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखना। निकाल लिया आपने, हाँ सर निकाल ली। अब आपको क्या करना है, अब आप कुछ नहीं करो, जो पहले पैटर्न अपना रहे थे 12, 16, 20 और 24 देन 28 का क्या निकाल लो आप, एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, एलसीएम। तो मैंने इसका एलसीएम निकाला कि सर इसे 2 से काटूंगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 10, 12 और 14, ठीक है। अगेन क्या करना है, 2 से भाग करना है, 3 सर 4 सर 5 ये 6 और ये सर 7। एलसीएम निकालना तो सीख ही गए होगे ना सर। 2 से फिर 3 नहीं जाएगा सर, 2 कट जाएगा सर, ये 3 और सर ये 7। अगेन सर 2 से 3 1 5 3 और ये 7। अगेन सर 3 से सर, 3 एकम 3 3 5 1 7। अगेन किस सर 5 से। अब सर किससे, 7 से। तो आपने क्या निकाल ली, आपने इसका एलसीएम निकाल लिया। वो एलसीएम कितना आ रहा है बेटा जी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। आप इसका एलसीएम निकालो मल्टीप्लाई करके, है ना। आप एलसीएम निकालो, चलो फटाफट तेजी के साथ निकालो अपनी कॉपी पे। मल्टीप्लाई आपने कर लिया होगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, 48 पंजे
48 पंजे 8 पंजे 40, 240, 240 गुणा 7, 240 गुणा 7, 7 दूनी 64 की 28, 28, 1680, 1680। ये तो आपका बेटा जी आया एलसीएम, आपने निकाल लिया एलसीएम, लेकिन मेरे को एलसीएम नहीं निकालना। वो कह रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या बताओ जिससे, अब आपका अंतर क्या आ रहा था, अंतर आ रहा था 7, अंतर आ रहा था, इसी अंतर को आप घटा दो। जब अंतर को घटा दोगे तो आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर कितना सर 1600। हाँ, जो अंतर आएगा उस अंतर को क्या करना है सर, घटाना है। तो आंसर क्या हो गया आपका सर, पहला वाला आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। रिपीट करना, वीडियो को पॉज करके 1-2 बार देखा करो, दोबारा देखा करो, तिबारा देखा करो, है ना। और ये वीडियो जरूर देखना आप, क्योंकि ये बेटा जी है ना क्वेश्चन आते हैं मैथ के अंदर, मैथ में वो थ्योरेटिकल चीजें नहीं आती हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस आपके यही आते हैं, ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, संख्या बदली होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ते हैं। ये कह रहा है 3 मापों की क्षण की लंबाई, 3 क्षणें हैं जिनकी लंबाई है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई मीटर में ज्ञात करो, जिससे जो है क्षणें पूरी की पूरी मापी जा सकें। बेटा यानी कि कहने का मतलब है, जहां भी ऐसा क्वेश्चन आएगा छोटी से छोटी मतलब एलसीएम निकालना है, यानी 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। सर निकाल लेते हैं एलसीएम, कौन सी बड़ी बात है। सर इसे मैं 2 से भाग दे दूंगा, सर 2 से भाग दूंगा तो 32 दूनी होते हैं 64, 40 दूनी होते हैं 80, और सर ये हो जाएगा आपका 48 दूनी 96, है ना बेटा। चलो 2 से 16 दूनी 32, ये 20, ये बेटा हो गया 24। अगेन सर इसे काटूंगा, ये 8 बार कटेगा, सर ये 10 बार कटेगा, ये सर 12 बार कटेगा। अगेन सर 2 से सर ये 4 बार कटेगा, सर ये 5 बार और ये 6 बार। अगेन सर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6 आ गया। फिर अगेन 2 से 5, 3, अब एक बार सर 3 से, और एक बार लास्ट में सर किससे, 5 से। तो आपने एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम सर कुछ आ गया आपका ये 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, इसका आपने एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कुछ आएगा ये। इसका क्या करना है आपको, इसका क्या करना है आपको, गुणा करनी है। गुणा करो, चलो फटाफट फटाफट अपनी कॉपी पे, फिर मैं करता हूँ। चलो देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, यहाँ तक तो हो गया सर 64। 64 गुणा 3, 4 तियाँ 12 की यहाँ से लगा 1, 3 6 18, 1 19। अब 19 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 5 दूनी 10 की यहाँ से लगा 1, 9 45 46, 9। बेटा ये आ गया इतना। ये किस में आ रहा है, ये तो आ रहा है सर सेंटीमीटर में। ये आपने इसका एलसीएम निकाल लिया, ये आ रहा है सेंटीमीटर में, लेकिन वो पूछ रहा है मीटर में। किस में पूछ रहा है, मीटर में। तो जब सेंटीमीटर से चेंज करते हैं मीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर वाली वैल्यू को 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखो आपसे कितना आ रहा था सर, 960 डिवाइड बाई क्या 100, इससे कट गया, कितना आ रहा है 9.6। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 9.60, एक ही बात है ना। आ गया आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, आ गई होगी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 119 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबी 3 इमारती लकड़ियों के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित किया जाता है। तो हर एक तख्ते की अधिकतम लंबाई, देखो यहां पर क्या बोल रहा है बेटा जी, अधिकतम लंबाई, अधिक से अधिक, यानी कि इसका निकालना है आपको एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 119, 153 और 204 आपको निकालना है एचसीएफ। और इसका एचसीएफ अब आप सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। सर देखो क्या ये 7 से विभाजित हो जाएगा, क्या ये 34 से विभाजित होगा, क्या ये देखो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 77 51। तो या तो आंसर 7 है या फिर 17 है ना, 7 या 17। देखो 7 से अगर मैं इसको काटूंगा तो देखो क्या 204 कटता है, और चलो 204 छोड़ो, क्या 153 कटेगा, 7 दूनी 14, एक बचा नहीं कट रहा। तो सर 7 तो इसका ऑप्शन नहीं है। अगर 7, क्योंकि 17 है तो 17 दूनी 34, 77 51, तो ये तो इसका मल्टीपल में है। तो या तो ऑप्शन देखते हैं कि 17 से कट रहा है। देखो 17 से काटो फटाफट, देखो चलो देखो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119,
17 निम्मा 153, 17 एकम 17 बचे कितने सर 3, 17 दूनी 34। तो सर ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया 17 से। अब क्या ये वैल्यू जो तीनों देर की किसी एक संख्या से विभाजित होंगी? सर नहीं होगी। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया सर? एचसीएफ आ गया 17, और 17 जो हो गया वही इसका आंसर हो गया। हो गया। अगर अब क्वेश्चन पूछता कि इस प्रकार कितने तख्ते बनेंगे, नंबर ऑफ तख्तों की संख्या कितनी होगी, तो तख्तों की संख्या अगर इसमें और जोड़ देता कि बताओ इस प्रकार लंबाई के तख्तों विभाजित किया था तो वो उन तख्तों की संख्या कितनी होगी, तो तख्तों की संख्या हो जाती 7, 9 और 12। इन्हें जोड़ लेते, यही आपकी क्या हो जाती तख्तों की। अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा देता, तख्तों की ये क्या हो जाती बेटा, तख्तों की संख्या हो जाती है ना। लेकिन आपसे केवल ये पूछा था तो मैंने आंसर ये बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है 4 घंटी हैं, 4 घंटियां हैं जो 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। यानी कि अगर मैंने कहा ये 4 बैल हैं, 4 घंटियां हैं, ये अभी बजी थी तो फिर 4 सेकंड के बाद बचेगी। ये 6 सेकंड के बाद बजती है, ये 8 सेकंड की और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर ये तीनों यदि एक चारों ठीक 12 बजे एक साथ बजी थी, इन्हें मैंने ठीक 12 बजे एक साथ बजाया था, तो बताओ फिर दोबारा कितने समय एक साथ बजेंगी। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनके बीच का कम से कम टाइम निकाल लो कि वो कम से कम टाइम क्या हो सकता है जब इनके बचने की संभावना हो। तो सर कम से कम में तो सर एलसीएम निकलता है। बिल्कुल सर, मैंने एलसीएम निकाल लिया इसका। देखो एलसीएम निकाल रहा हूं कि सर 2, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 से काटूंगा सर 2, 3, 1, 7। अब सर 3 से काटूंगा सर 3, 1, 1, 1, 7। फिर अगेन क्या करूंगा सर 7 से काटूंगा, हो गया। यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, है ना, ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लो सर। 7 तियां 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितने हो गए सर 21 दूनी 42, 42 दूनी कितने हो गए सर 2, 4 और 84, और 84 गुणा 2 168, 168 क्या आ गया, ये सर सेकंड आ गए। क्या आ गए? सेकंड। लेकिन सर ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा, मुझे दे रखा है टाइम में। तो 168 जो सेकंड आए हैं बेटा, इसे आप विभाजित करो। अगर मैं इसे 120 सेकंड लिख सकता हूं ना, हाँ सर लिख सकता हूं। तो बचे कितने भी 48 सेकंड, 48 सेकंड बचे हुए हैं। तो देख लो 120 मिनट का 120 सेकंड का मतलब कितने हो गए सर 2 मिनट। यानी कि ये दोनों ये चारों घंटियां हैं जो 2 मिनट 48 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। तो यानी कि अगर 12 बजे एक साथ बजी थी तो ये हो गया घंटे, ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकंड। तो 2 मिनट और ये 48, तो सर टाइमिंग जो हो जाएगा तो वो 12 बजकर 2 मिनट और सर 48 सेकंड पर बजेंगी। 2 मिनट 48, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड हो गया आंसर पहला। बोलो आगे होगी बात समझ में। चलो सर क्वेश्चन नंबर करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 13, है ना। आगे होगी ना समझ में सर? आगे होगी तो ठीक है, नहीं आई तो कमेंट में करना, दोबारा से बताऊंगा, एक बार नहीं बताऊंगा 4 बार बताऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। चलिए देखिए, जैसे कह रहा है 3 घंटियां हैं जो 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे तीनों एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो बताओ पुनः एक साथ कितने समय के बाद बजेंगी। यानी कि आपको सीधा से क्वेश्चन ऊपर वाले कराया हुआ क्वेश्चन है कि सर 36, 40 और 48, इसका मुझे क्या लेना है सर एलसीएम, क्योंकि मैं वो सबसे कम न्यूनतम से न्यूनतम समय निकाल लेता हूं जब इनके बजने की संभावना क्या हो, सबसे ज्यादा हो। चलो मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूं कि सर हाँ निकाल लो एलसीएम। तो देखो बेटा जी, मैंने एलसीएम निकाला कि अगर मैं 2 से काटूंगा तो सर ये 18 बार कटेगा, सर ये 20 बार कटेगा, सर ये 24 बार कटेगा। अगेन मैं 2 से काट दूंगा तो ये 9 बार कटेगा, ये सर 10 बार कटेगा, ये सर ये 12 बार कटेगा। अगेन 2 से काटूंगा ये 9 बार, ये सर 5 बार और ये 6 बार। अगेन 2 से काटूंगा 9, 5, 3। अब सर 3 से काटूंगा, 3 तिया 9, 5, 1। अब सर किससे काटूंगा सर 3 से काटूंगा और सर अब काटूंगा 5 से। यानी कि ये जो एलसीएम करके मेरा जो आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा न्यूनतम, समय हो जाएगा न्यूनतम। तो चलो देखते हैं। देखो 5 तियां 15, 15 तियां 45, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, 720 क्या आ जाएंगे सर सेकंड आ जाएंगे, 720 क्या आ जाएंगे सेकंड।
अब इन 720 सेकंड को, सेकंड क्योंकि इसमें सेकंड में नहीं दे रहा, मुझे दे रखा है मिनट में, तो सेकंड को चेंज करूंगा कर किस में, मिनट में। 720 को किससे भाग दे दूंगा सर, 60 से। 7 12 का 12 सर, जब 6 को 72 से भाग दूंगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 12 मिनट। कितना आ जाएगा सर, 12 मिनट। बोलो आ गई बात, समझ में नहीं आ गई सर? आ गई। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपके सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट बेटा जी कराए। अगर आप एग्जाम में इन सब क्वेश्चंस को करके जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 14। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है। कह रहा है कि एक बागवान अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वह वृक्ष 35, 14 और 21 की पंक्ति में लगाने पर, तो कह रहा है कि जो पंक्तियां हैं वो समान, वृक्ष के और पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और एक भी वृक्ष नहीं बचना चाहिए। तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाएंगे? यानी कि बेटा कम से कम मैंने बोला, तो कम से कम का मतलब क्या हो गया सर, एलसीएम। तो मुझे क्या करना है, मुझे 35, 14 और 21 का क्या लेना है, मुझे एलसीएम निकालना है। सर निकाल लेता हूं। देखो 2 से काटो, 2, 35 नहीं कटता सर, 14 कट जाता है सर, 21 नहीं कटता। अगेन सर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटूंगा, 35 तो नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा। अब सर 5 से काटूंगा, 5 सत्ते 35। अब सर किससे काटूंगा सर, 7 से काटूंगा। तो मैंने काटने के बाद मेरे का आ गया सर, एलसीएम मैंने निकाल लिया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो देखो 5 सत्ते कितने होते हैं, 5 सत्ते होते हैं सर 35, और 35 दूनी कितने होते हैं सर 70, और 70 तियां होते हैं सर 210, 7 तियां 21, 210। तो यानी कम से कम कितने ट्री होंगे सर, कम से कम जो होंगे पेड़ों की संख्या जो होगी वो 210 होगी। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया सर, ई हो गया ऑप्शन ई। ये आपका एग्जाम, एसएससी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपके किससे पूछे जाते हैं, एलसीएम और एचसीएफ से पूछे जाते हैं। बेटा अगर आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखी है ध्यान से, और आपने 2 बार वीडियो को देख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट में जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूं कि कोई क्वेश्चन अभी आपका बचे ही नहीं, है ना। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ यहां पर मैं क्या करता हूं, कंप्लीट करता हूं। आपका एलसीएम और एचसीएफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना बेटा। नेक्स्ट अब जो टॉपिक है वो है नंबर्स ऑफ जीरो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ जीरो, यानी कि जीरो की संख्या निकालना, है ना, जीरोस की संख्या निकालना। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और बस पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।